तो आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक वजन लड़की जो अपनी चूची अपने पति को न देकर बाहर किसी और को देती है और फिर उसका केला उसकी गुफा में ही फंस जाता है। इसके बाद क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, तो अपने कान में ईयरफोन डाल लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और सजी धजी कुर्सी से होती है जिसे एक बहुत बड़े ट्रक में लादकर शहर के बीचों बीच ले जाया जा रहा है। ये कुर्सी कोई साधारण फर्नीचर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े और अनोखे कॉन्टेस्ट का मुख्य हिस्सा है जिसे दुनिया मिस वर्जिनिटी के नाम से जानती है। शहर के एक आलीशान और भव्य ऑडिटोरियम में यह मुकाबला होने वाला है। यहाँ एक बेहद रईस, घमंडी और सनकी औरत बैठी है जो अपने इकलौते लाडले बेटे कैपिटल के लिए दुनिया की सबसे शुद्ध लड़की की तलाश में है। उसका बेटा कैपिटल एक बहुत बड़ी दूध की कंपनी का साम्राज्य चलाता है और वो अपनी जिंदगी में कुछ नया और अनछुआ स्वाद चखना चाहता है। इस अजीबोगरीब मुकाबले को जज करने के लिए एक खास डॉक्टर को बुलाया जाता है जिसकी नजरें इतनी तेज हैं कि वो शरीर देखकर ही बता देता है कि कौन कितनी बार इस्तेमाल हो चुका है। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है और सबकी नजरें उसी कुर्सी पर टिकी हैं। पहली लड़की स्टेज पर आती है और उसे उस खास चेयर पर लिटाया जाता है। डॉक्टर उसे अपनी पैंटी उतारने को कहता है और वो जैसे ही अपनी मशीन से जांच शुरू करता है, वो लड़की इतनी ज्यादा नर्वस और संवेदनशील होती है कि डॉक्टर के हाथ लगाते ही वो तुरंत एक्साइटमेंट में झड़ जाती है। पूरी स्टेज पर चिपचिपा पानी फैल जाता है और लड़की शर्म से लाल हो जाती है। डॉक्टर गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि यह कोई पवित्रता नहीं बल्कि शीघ्रपतन की बीमारी है, तुमने तो सब गंदा कर दिया। उसे फेल करके बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया जाता है। इसके बाद दूसरी लड़की आती है। डॉक्टर उसे चेक करता है और उसकी गुफा की हालत देखकर दंग रह जाता है। वो कहता है कि तुझे शर्म नहीं आती, काली घाटी की इतनी गहरी गुफा करवा रखी है और यहाँ वजन बनने का नाटक कर रही है। उसे भी धक्के मारकर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तीसरी लड़की भी वजन नहीं निकलती और उसे भी डॉक्टर की गालियाँ सुननी पड़ती है। डॉक्टर कहता है कि आज के जमाने में वजन मिलना नामुमकिन है। तभी एंट्री होती है चौथी लड़की की, जिसका नाम है मंडे। मंडे की खूबसूरती और उसकी मासूमियत देखकर पूरा हॉल शांत हो जाता है। वो सफेद कपड़ों में किसी परी जैसी लग रही है। जब डॉक्टर उसकी गहराई से जांच करता है तो वो खुशी से पागल हो जाता है और अपनी कुर्सी से उछल पड़ता है। वो माइक पर चिल्लाकर कहता है कि यह तो बिल्कुल खरा सोना है, ये तो हीरे जैसी चमक रही है और इस पर तो आज तक एक मच्छर ने भी डंक नहीं मारा होगा। मंडे यह मुकाबला जीत जाती है और वो अमीर औरत तुरंत उसे अपनी बहू स्वीकार कर लेती है। घर पर उनका स्वागत बहुत ही धूमधाम से ढोल ताशों के साथ किया जाता है, जैसे किसी पुरानी रियासत की रानी का स्वागत हो रहा हो। मंडे को महंगे गहनों और कपड़ों से लाद दिया जाता है। अब रात होती है और बारी आती है सुहागरात की। कैपिटल अपने बेडरूम में पूरी तैयारी के साथ पहुंचता है और मंडे का इंतजार करता है। वो शराब के नशे में भी धुत है, लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही डरावना और डार्क मोड़ आता है। जैसे ही मिस्टर कैपिटल अपना कैप्टन बाहर निकालते हैं तो उसे देखकर मंडे की रूह कांप जाती है। कैपिटल का औजार उसके नाम की तरह ही बहुत ज्यादा बड़ा, मोटा और खौफनाक था, जैसे कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर हो। मंडे उसे देखकर बुरी तरह सहम जाती है और बिस्तर के कोने में दुबक जाती है। वो उसे अपने पास आने से साफ मना कर देती है और चीखने चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि मैं नहीं दे रही इतना बड़ा, इससे तो मेरी जान निकल जाएगी। मंडे की इस जिद और डर की वजह से कैपिटल का काम अधूरा रह जाता है और उस रात उनकी शादी की सील नहीं टूट पाती। कैपिटल गुस्से में पागल होकर वहाँ से चला जाता है और मंडे पूरी रात बिस्तर पर बैठकर रोती रहती है। अगली सुबह मंडे बगीचे में उदास बैठी होती है, तभी उसकी सास उसके पास आती है और उसे एक बहुत ही कड़वा सच बताती है। वो कहती है कि मेरा लड़का कोई आम इंसान नहीं है, वो तो बस लड़कियों की सील तोड़ने के लिए शादी करता है और जब उसका मन भर जाता है तो वो उन्हें कचरे की तरह फेंक देता है। सास उसे कहती है कि अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने मेरे बेटे को खुश नहीं किया। वो उसे घर से तुरंत निकल जाने का आदेश देती है। जब मंडे अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं होती तो उसकी सास उसे पीछे से एक गहरे और गंदे पानी के टैंक में धक्का दे देती है। मंडे पानी में डूबने लगती है और अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह संघर्ष करती है। उसे लगता है कि उसका अंत यहीं हो जाएगा। तभी वहाँ एक काला सांड जैसा बहुत ही बलवान व्यक्ति आता है जो मंडे को पानी से बाहर निकालता है। वो व्यक्ति मंडे को सहारा देने के बहाने एक बहुत बड़ी दूध की बोतल जार के पास लेकर जाता है जहाँ संभोग की पूरी व्यवस्था पहले से की गई थी। वहाँ बिस्तर लगा होता है और माहौल बहुत ही कामुक होता है। वो व्यक्ति मंडे के साथ जबरदस्ती करने की पूरी कोशिश करता है और उसके कपड़े फाड़ने लगता है। मंडे रोते हुए उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मेरा घर बार सब कुछ पहले ही लूट चुका है, अब तुम मेरा ये वजनीति का आखिरी खजाना मत लूटो। वो उसे एक अजीब सौदा ऑफर करती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें सुख ही चाहिए तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा पाना हिला देती हूँ जिससे तुम्हें संतुष्टि मिल जाएगी। वो बलवान व्यक्ति मंडे की बात मान जाता है और मंडे उसे अपने हाथों से चरम सुख तक पहुँचाती है। वो व्यक्ति इतना खुश होता है कि मंडे को नुकसान नहीं पहुँचाता। बाद में वो व्यक्ति मंडे को एक बड़े बैग में बंद कर देता है और उसे बेहोश करके पेरिस जाने वाले एक कार्गो प्लेन के अंदर छिपा देता है ताकि वो एक नई दुनिया में जा सके। इसी बीच फिल्म की दूसरी कहानी भी चल रही होती है जो एक कैंडी बोट के बारे में है। समुद्र की लहरों पर एक बहुत ही खूबसूरत, रंगीन और सजी धजी बोट जा रही है। एक नौजवान लड़का काफी समय से इस बोट का बेसब्री से पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसने अफवाह सुनी थी कि इस बोट की मालकिन फ्री में कैंडी की जगह अपनी ताजी क्रीम भी देती है। वो लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर बोट पर चढ़ जाता है और वहाँ मौजूद सन की लड़की उसे अपने मायाजाल में फंसा लेती है।
वो लड़की उसे अपनी मीठी बातों से बहलाती है। वे दोनों बोट की सीढ़ियों पर ही पूरी हवस और पागलपन के साथ संभोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो लड़की उस लड़के के कान में एक भयानक चेतावनी देती है। वो कहती है कि इस बोट के निचले हिस्से में कई लोगों की सड़ी हुई लाशें भरी हुई हैं और अगर तुम्हें मुझसे गलती से भी प्यार हो गया तो मैं तुम्हारी जान लेने में एक पल की भी देरी नहीं करूंगी। लड़का उस समय हवस में इतना अंधा था कि वो उसकी बात को मजाक समझकर अनसुना कर देता है और अपने सुख में लगा रहता है। वो समझता है कि यह सब बस एक खेल है। मंडे जब पेरिस पहुंचती है और उस बैग से बाहर निकलती है तो वो पूरी तरह नग्न और लाचार होती है। वो खुद को एक पुरानी चादर में लपेटती है और पेरिस की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर भटकने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। तभी उसकी नज़र एक मशहूर गायक पर पड़ती है जो सरेआम सड़क पर बैठकर दर्द भरा गाना गा रहा होता है। मंडे उसकी आवाज़ और उसकी पर्सनैलिटी पर पूरी तरह मोहित हो जाती है। वो गायक भी मंडे की सुंदरता देखकर अपना होश खो देता है। वे दोनों एक सुनसान कोने में जाते हैं और वहाँ खुले आसमान के नीचे ही टपाटप शुरू कर देते हैं। मंडे अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से अपनी इच्छा से संबंध बना रही थी, लेकिन तभी कुदरत का एक बहुत ही अजीब और दुर्लभ करिश्मा होता है। शारीरिक क्रिया के दौरान ताले में चाबी इस तरह फंसती है कि वे दोनों शारीरिक रूप से आपस में लॉक हो जाते हैं और लाख कोशिशों के बाद भी अलग नहीं हो पाते। यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक अजीब शारीरिक खिंचाव था। वहां से गुजरने वाले फैंस की भारी भीड़ जमा हो जाती है और उन्हें इसी हालत में देखकर सब मजे लेने लगते हैं, सीटियां बजाते हैं और उनके फोटो खींचने लगते हैं। वो गायक शर्म से पानी पानी हो रहा था। अंत में एम्बुलेंस बुलाई जाती है और उन्हें इसी शर्मनाक हालत में चादर से ढककर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी टीम घंटों की सर्जरी और मेहनत के बाद उन्हें सुरक्षित तरीके से अलग कर पाती है। दूसरी तरफ कैंडी बोट पर कहानी और भी खौफनाक हो जाती है। कुछ छोटे बच्चे कैंडी के लालच में बोट के ऊपर आते हैं। वो सनकी लड़की उन मासूम बच्चों के सामने एक अजीब सा कुत्ता डांस करती है और उनके साथ भी बेहद आपत्तिजनक और घिनौने काम करती है। वो उन्हें मिठाइयों के नाम पर जहर जैसा नशा देती है ताकि वे बेहोश रहें। मंडे अब अपनी इसी बेबाकी और सुंदरता की वजह से एक बहुत बड़ी चॉकलेट एड की ग्लोबल स्टार बन चुकी है। वो टीवी विज्ञापनों में पूरी तरह नग्न होकर अपने शरीर पर पिघली हुई चॉकलेट डलवाती है और यह विज्ञापन पूरी दुनिया के इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो जाता है। लोग उसे देखने के लिए पागल हो जाते हैं और उसकी फोटो हर मैगजीन के कवर पर होती है। कहानी के अंत में पुलिस उस कैंडी बोट को बीच समुद्र में चारों तरफ से घेर लेती है क्योंकि उन्हें खुफिया खबर मिली थी कि शहर से गायब हो रहे नौजवान इसी बोट पर आखिरी बार देखे गए थे। जब पुलिस बोट के गुप्त तहखानों की गहराई से जांच करती है तो वहां का नजारा देखकर सबकी रूह कांप जाती है। वहां उन मासूम बच्चों और लड़कों की सड़ी गली और कंकाल बन चुकी लाशें मिलती हैं जो सिर्फ फ्री कैंडी और मजे के लालच में वहां आए थे। दीवारों पर खून के धब्बे होते हैं। वो लड़की असल में एक बेहद खतरनाक साइकोपैथ होती है जो अपनी शारीरिक भूख मिटाने के बाद अपने पार्टनर को बेरहमी से मौत के घाट उतार देती थी और उनके अंगों के साथ खेलती थी। आखिर में पुलिस उस खूनी हसीना को लोहे की जंजीरों में जकड़कर गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल की उस कालकोठरी में हमेशा के लिए भेज दिया जाता है जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। मंडे अब एक अमीर स्टार बन चुकी है, लेकिन उसके मन में अभी भी वे पुरानी यादें ताज़ा हैं। इसी के साथ यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी खत्म हो जाती है।